सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ये जो जगत है, जो जगत प्रपंच है, ये पूरा विश्व प्रपंच है, उसका कारण कौन है? जो लोग कार्य कारण के सिद्धांत को जानते हैं उनको पता होगा कि कोई भी कार्य बगैर कारण के नहीं होता। कोई भी कार्य, कोई न कोई उसका कारण है। जैसे घट बना तो खुद से तो नहीं बन गया, कोई न कोई तो कारण है। घट में दो कारण है, एक मिट्टी और एक कुम्हार। अब सोने की अंगूठी बनी तो खुद से तो नहीं बन गई, इसमें भी दो कारण हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। सोना भी है और बनाने वाला सुना, ये दो कारण। तो ये जो जगत है, जो पूरा विश्व प्रपंच है, ये खुद से तो नहीं बन गया। इसका कारण कौन है? किसने बनाया जगत को? कौन है कारण? तो उपनिषदों में एक ही आवाज आई है, एक ही सूत्र वहां दिया गया, स एव शिवः। एक निवेदन में यहां कर दूं कि कृपया नाम से आप भूल मत कर लेना। शिव कहूं, राम कहूं, कृष्ण कहूं, तत्वतः ये तीनों एक ही। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। नाम से क्या फर्क पड़ता है तो तीनों एक ही है, तो वो तत्व एक ही। स एव शिव। महर्षि रमण को किसी साधक ने प्रश्न किया, रमण महर्षि को, कि ये जगत जो प्रपंच है, ये पूरा विश्व प्रपंच है, जो संसार है, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो महर्षि रमण ने अपने उपदेश सार में बड़ा प्यारा जवाब दिया, बहुत प्यारा उत्तर दिया, और करीब करीब जो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं उससे मेल खा रहा है। महर्षि रमण का यह सूत्र है, उनका अपना मंतव्य है कि जो पूरा जगत प्रपंच है ना, उस निराकार का ही साकार रूप है। ये पूरा जगत उस निराकार का, उस परम का, उस परम सत्ता का, उस साक्षात ब्रह्म का, उस शिव का साकार रूप। क्योंकि भाई जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब एक ही ब्रह्म था, दूसरा कुछ था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वही सब कुछ बना। भाई हमारे पास कोई चीज हो, उससे हम दूसरी चीज बनाएं, तब तो बात समझ में आती है। जब वेदों ने स्पष्ट कह दिया कि ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म, कुछ था ही नहीं, तो पर्वत भी वही बना, वृक्ष भी वही बना, धरती भी वही बना, नदियां भी वही बना, सब कुछ वह स्वयं ही। और यही कारण है कि हमारी भारतीय परंपरा सभी की पूजा करती है। हमारे भारत दर्शन में, भारतीय दर्शन में सभी की पूजा होती है। नदियां भी पूजी जाती हैं, यहाँ पर्वत भी पूजे जाते हैं। गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करते हैं ना, माँ गंगा की हम पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं,
हमारी भारतीय मान्यता यह है कि हर कंकर शंकर का रूप है। महर्षि रमण ने भी बहुत प्यारी बात कही कि सारा जगत प्रपंच जो है उस निराकार का ही साकार रूप है। तो किसी ने फिर से प्रश्न किया कि भाई सारा जगत यदि उसी का रूप है तो कुछ तो ऐसा होगा जिसको हम ज्यादा रूप में देखें। हाँ, कहीं तो वो ज्यादा रूप में। कहा नहीं, सभी वो समान रूप से। बाबा तुलसी ने भी मानस में इस बात को प्रतिष्ठित किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक वही सर्वत्र है, सर्वदा है और समान रूप से। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। होहि मैं जाना। होहि मैं जाना। तो प्रश्न करने वाले साधक ने रमण महर्षि को पूछा कि भाई कोई तो ऐसा स्थान है, कोई तो ऐसा रूप है जहां हम ज्यादा रूप में उसको देखें। हाँ, तो महर्षि रमण कहते हैं कि नहीं, वो समान रूप से। जैसे दूध में घी हर जगह है, ऐसे ही परमात्मा व्याप्त है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।